गाइस, अगेन जो हमारी वीडियो है वो क्वेश्चन टैग के ऊपर आने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन टैग, यानी कि स्पीकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग्स की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश स्पीकिंग की आप कोशिश करते तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो कई सेंटेंसेस है, जैसे आप ऐसे लिखते भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे डू है, डज, इज, आर, एम भी बोल सकते हो आप, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। और मॉडल्स वर्ब का तो आपको पता ही है भाई, मॉडल्स वर्ब में क्या है। और फ्यूचर टेंस में बोल सकते हो आप शैल वाला, शैल या फिर विल। अगर इन चीज़ों के आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो कैसे बनाना होता है, जैसे डू का अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो डू का कैसे क्वेश्चन टैग बनाओगे, यानी कि कहने का तात्पर्य क्वेश्चन टैग में नेगेटिविटी का यूजेज होता है। जैसे आप कई बार ऐसे बोलते हो डोंट, या फिर आप बोलते हो डजंट, एजेंट, इज नॉट बोल सकते हो। ऐसे कुछ पूरा नहीं लिखना होता, ऐसे बोलना होता है। डोंट है जैसे, डज नॉट है, ये सेंटेंस है काफ़ी। डिडंट बोल सकते हो आप, डिड वाला सेंटेंस बोल सकते हो आप, सेकंड फॉर्म में लगाते डिडंट। ये वाले क्वेश्चन टैग होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो उसके बाद में आप अगर एम वाला है तो उसमें एम की जगह आपको आर नोट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में हेड वाला है, हेडंट करना पड़ेगा। हेड है जैसे कि वही चीज़ है, आपको कहने का तात्पर्य नोट बनाना है वाले, यानी कि क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैं बता सकता हूँ। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। सबसे पहले आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब और आपका प्लस आपका सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन टैग रहेगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव, यानी कि भी आपका ये पॉजिटिव दिखाएगा और नेगेटिव आपका दिखाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट एंड आपका सब्जेक्ट। ये आपका पॉजिटिविटी दिखाएगा और ये आपका नेगेटिविटी दिखाएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, यानी कि पहले सब्जेक्ट और फिर नोट आ जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं आपको। कोई भी आपका नीड है, जैसे मॉडल स्वरूप में भी आप ये वाला मॉडल स्वरूप में बना सकते हैं, जैसे कैन, गुड है, मे, माइट, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ought to, ये सेंटेंस है। इनका भी नेगेटिव बनाना है तो आपको पता ही है कि शुड का अगर बनाना चाहते हो तो नेगेटिव, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, यानी कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस नोट हो जाएगा, सेंटेंस हो गया। ऐसे सेंटेंस बनाने भाई, पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में नोट। पॉजिटिविटी में दिखाओगे, नेगेटिविटी में पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर आपका नोट आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन टैग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, यूज करो आप। या कई कम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग का कैपिटल लेटर शुरू नहीं किया जाता भी कभी भी, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। जो क्वेश्चन टैग होता है उसका कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं किया जाता। जो क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टैग नोट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ओके, उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन टैग के साथ वाले, जैसे नाउन नहीं लगता है और प्रोनाउन का प्रयोग होता है इनके साथ। वैसे नाउन का प्रयोग नहीं होता, भी प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। जैसे राम इज गोइंग टू जयपुर, ऐसे सेंटेंस बनाता हूँ, राम इज, यहीं पे बना देता हूँ, राम इज, ये एक बार रफ कर देते हैं, राम इज गोइंग टू जयपुर। ये राम इज गोइंग टू जयपुर को अगर आप क्वेश्चन टैग में बनाओगे तो इजंट ही बनाना, नाउन इसको इसका प्रोनाउन बना दोगे। नाउन है जो नाउन को किस में यूज कर दोगे
ही इज नॉट ही, वेन ही जाएगा। या फिर और शब्द रख लेते हैं, सी नॉट कुकिंग, सी नॉट, ये वाला तो पॉजिटिविटी था, नेगेटिव वाला है। सी हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज, सी इज नॉट कुकिंग, यानी तीसरे नंबर पे आपका नोट है, मैंने जो आपकी हमारी प्रेजेंट यानी कि टेंसेस की वीडियो उसमें बता रखा है। सी इज नॉट, प्लेइंग लगा लो, कुकिंग लगा लो, वो आपकी मर्जी है। अगर इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो इसको आप पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी और फिर इसके बाद में सी लेना पड़ेगा, इज सी। ये क्वेश्चन टैग के मीनिंग इज सी। So we can you speaking in English, the very important for the question tags, काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात करोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी देखने को मिलेगा ये। और कई बार हेल्पिंग वर्ब होती है जो क्वेश्चन टैग में डू डज को भी काम में लिया जा सकता है। एग्जांपल है जैसे ही गोज टू ऑफिस, यानी कि यहाँ पे तो नेगेटिव, यानी कि हमारा जो सेंटेंस था यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अगर जैसे राम रीड्स बुक, इस सेंटेंस को अगर हम नेगेटिविटी में लेके चलेंगे तो वहाँ पे आपको इसका यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि डजंट का यूज़ करना पड़ता। तो वहाँ पे आप अगर नेगेटिव में लेके चलोगे तो वहाँ पे डज या डू का यूज़ करना पड़ेगा, और पास्ट में जाओगे तो डिड का यूज़ करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और अगेन है जो आपका, अगेन जो पर्सनल प्रोनाउन है, यू नो अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन, जैसे ही सी, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन आई से स्टार्टिंग होता है, जैसे आई पर्सनल प्रोनाउन। और इट इज नॉट करेक्ट, इज इट बोलते आप, इज इट, यानी कि नेगेटिव वाला इट इज नॉट करेक्ट वाला है, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट, ये वाला पॉजिटिव। नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना दे, इज इट बन जाएगा, इज इट। और इज इट है तो इसको नोट लगा दो। ये हाँ की क्या है कि क्वेश्चन टैग में जो पॉजिटिविटी होती है उसको नेगेटिविटी में दिखाना होता है, और जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिविटी में बनाना होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है नेगेटिव में। इट इज नॉट करेक्ट। उसके बाद में देखिएगा अगेन जो हमारा देयर है, दैट, दोज, दीज, ये वाले सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट बोलते हैं जिनको। देयर है, इट भी डमी सब्जेक्ट में आ जाता है, इट वाला। कहने का तात्पर्य ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने लिखा है जैसे कि देयर, दैट, देयर है, दैट, देयर, दैट, और या फिर आप दोज, दीज, ये सारे के सारे हैं, दोज है, दीज, देयर से मना ये वाले। अगर ये सेंटेंसेस हो तो आपको क्या यूज करना है, क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट भी देयर ही रहेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ देयर इज ए काउ, देयर इज ए काउ, देयर इज ए काउ, पॉजिटिविटी है, सीधी सी बात है, पहला तो नेगेटिविटी आ जाएगी, इज नॉट। आगे भी आपको सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट कौन सा रहेगा वो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा भाई सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है तो यही लेना पड़ेगा, इजंट देयर, इजंट देयर हो जाएगा, ऐसे बनेंगे क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा अगेन जो है जैसे वंस, दिस, दैट, दोज, ये वाले अभी बताए हैं मैंने, सारे के सारे वैसे ही बनाने हैं। इसको अगर नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिविटी बना दोगे। और नेक्स्ट है कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि क्वेश्चन टैग में है, जैसे कि आपके आ जाए सब्जेक्ट में नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग या एवरीथिंग। अगर ये सेंटेंसेस आ जाए तो आपको क्वेश्चन टैग बनाने में क्या करना है माय डियर, उसमें आपको एवरीथिंग इज अरेंज, तो वहाँ पे आप डमी सब्जेक्ट इट का यूज करोगे। एवरीथिंग जैसे कि सेंटेंस में दे रखे हैं एवरीथिंग इज अरेंज, एवरीथिंग इज अरेंज, एवरीथिंग इज अरेंज है ये वाला, एवरीथिंग इज अरेंज। तो इसमें पॉजिटिविटी डजंट
और जो डमी सब्जेक्ट है उसको का यूज कर दो बस। इज नॉट इट, एवरीथिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए। और अगेन जो आपका यदि सब्जेक्ट में है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट में वी होता है, जो उनका सब्जेक्ट उन्होंने वी को में ऐसे चेंज करते हैं आपने ट्यून पेशी वो इसमें वीडियो देखी होगी। उसके बाद में अगेन है जो कहते हैं आपका एम का प्रयोग क्वेश्चन टाइप में नकारात्मक बना था, जैसे एम नॉट एम नॉट एम नॉट एम नॉट ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ आई एम योर फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड्स। तो इसको आप नेगेटिविटी बनाओगे तो यानी पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिविटी बनाओगे, सीधी सी बात है। एन नॉट आर नॉट बना दोगे सीधा, एन नॉट आई सब्जेक्ट यू आर गेट है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद में आप यूजेस करोगे, जैसे डेयर है, नीड है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं इनको। डेयर जो मैंने लिखा था डेयर है, आउट टू है, या फिर यूज टू है, ये यानी कि सेमी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इनको। सेमी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या करते हैं, ही डेयर नॉट स्पीक, ही डेयर नॉट स्पीक, यानी सेंटेंस आ जाएगा ही डेयर नॉट स्पीक, ही डेयर नॉट स्पीक, सीधी सी बात है। कौन सा सेंटेंस है, सबसे पहले तो आपको ये बताना, ही डेयर नॉट स्पीक यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब में है, तो सीधी सी बात है, ये आपका एचवी है आपके पास। एचवी के बाद में नोट का पहले क्या आता है कि पहले सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट के बाद में सीधा का सीधा बना के देखो आप। डेयर्स इज नॉट यानी कि डेयर्स डेयर यानी कि ये ले लो, पॉजिटिविटी बनानी है बस, डेयर्स ही बस ही। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो उसको आप नेगेटिव बना देते, अब ये नेगेटिव है तो इसको आपने पॉजिटिव बना दिया डेयर वाला, ठीक है। उसके बाद में नीड है, डेयर है, ये वाला होने के बाद में आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका यूज टू। यूज टू भी इसी सेंटेंस में रहेगा। यूज टू में क्या है, यूज टू है वो क्वेश्चन टैग के हिसाब से रहेगा, इसे डिटेल वाला रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में 5-10 नंबर की बना देंगे हम। तो थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना।